अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शाही फिरनी की रेसिपी। और इस तरह की जो फिरनी होती है मोस्टली हम शादियों पे खाते हैं और ये बहुत टेस्टी होती है। और इसमें कौन से सुपर डुपर सीक्रेट टिप और इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, सो आज की रेसिपी में सब आपके साथ शेयर करूंगी। सो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैंने इस तरह तकरीबन चावलों को पीस का आटा बना लिया था। ठीक है, आपने चावलों को भिगो के रख देना है। देन उनको हल्का सा, आपने हल्का नहीं बल्कि अच्छा खासा आपने उनको खुश्क कर लेना है। उसके बाद आप ग्राइंड करेंगे तो इस तरह का पाउडर बन जाएगा। अब यहाँ पे तकरीबन मैं 2 किलो दूध की फिरनी रेडी करने चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 8 चम्मच मैंने पाउडर के लिए हैं, चावलों के पाउडर के, ठीक है, आटे के। अगर आप 1 किलो दूध की फिरनी बनाएंगे तो उसमें आप 4 चम्मच ऐड करेंगे। अगर 2 किलो की बनाएंगे तो उसमें 8 चम्मच ऐड करेंगे। इसी हिसाब से अगर आपके दूध की क्वांटिटी ऊपर हो रही है तो आपने इस तरह स्पून्स की क्वांटिटी को भी ऊपर कर देना है। ठीक है, फिर आपने 1 अदद सिंपल कप दूध का रखना है। अगर तो आपने दूध को फ्रीज़र में रखा हुआ है तो उसको निकाल के बाहर रख लें, क्योंकि हमें रूम टेम्परेचर वाला दूध चाहिए। सो वही हमने दूध उसमें ऐड करके रख देना है। अब हमने एक साइड पे रख दिया। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 किलो अलग से दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और जब आपने इसको बॉईल करना है तो आपने मसलसल इसमें चम्मच घुमाते रहना है। और यहाँ पे तकरीबन हमने जस्ट ऐसे ही इसको बॉईल नहीं दिलाना, हमने तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के दरमियान में हमने इसको पकाना है। फिरनी बनाने के लिए जो टॉप ऑफ द सुपर टिप है वो यही है कि आपने जब भी फिरनी को बनाना है उससे पहले आपने दूध को 15 to 20 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से पकाना है। और जैसे तकरीबन आपने इसको 20 मिनट तक अच्छे से पका लिया, उसके बाद जो हमने अलग से दूध मिक्सअप करके रखा हुआ था चावलों के आटे के साथ, वो हमने इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ से आपने चम्मच को 1 मिनट के लिए भी स्टॉप नहीं करना, आपने फुल फ्लेम हाई करके तो आपने दूध को पकाना है। और आपने दूध को इतना पकाना है कि पकाते तकरीबन वो हाफ़ रह जाए। ये देखें जी, इसकी कुछ लुक, मैंने इतना इसको पकाया था कि पकाते तकरीबन ये हाफ़ रह ही चुका था। उसके बाद अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस रेसिपी को 4 चांद लगाने वाले हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या ऐड करना है, आपने अच्छे से चम्मच के साथ इसको मिक्सअप करते हुए आपने इसमें ऐड करना है जी 1 चम्मच घी का। इससे आपकी फिरनी का टेस्ट बहुत ही दुबाला हो जाता है। सो आपने जैसे 1 चम्मच घी का इसमें ऐड करेंगे तो आप खुद देखेंगे जो आपकी फिरनी है उसमें अच्छी खासी थिकनेस आ जाएगी। और हल्का सा ऊपर जो घी आएगा वो इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। सो जब भी आप घर में फिरनी रेडी करें तो आप इसमें 1 चम्मच घी का ज़रूर ऐड करिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 किलो बना रही हूँ दूध के साथ, तो मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसमें हल्का सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मतलब 4 में आप 2 चम्मच ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें इलायची ऐड की थी, 3 अदद मैंने इसमें इलायची ऐड की थी। इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। सो आप अपने टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें इलायची ऐड करिएगा। लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करते हुए अब आपने इसमें ऐड करनी है जी चीनी। यहाँ पे चीनी या शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है आप ऐड करें। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम ऐड करें, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऐड कर लें। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके फाइनल होने की यही निशानी है कि जब इस तरह सा जाल सा बनना स्टार्ट हो जाए, किनारों वाली साइड पे आप चेक करें जी, अच्छा खासा जाल बनना स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब है कि जो हमारी फिरनी है वो बिल्कुल ही रेडी हो गई है। अब हमें इसको और बिल्कुल भी नहीं पकाना। उसके बाद ही हमें 1 अदद बाउल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। स्टार्टिंग में क्योंकि ये गरम होती है, लेकिन आपको इसकी थिकनेस का इतना अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन आप इसको किसी बर्तन में प्लेट में रख के 1 चम्मच को चेक कर लें। अगर तो चम्मच एक जगह पे जो फिरनी है वो स्टेबल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि अच्छे से इस फाइनल टच आ चुका है। उसके बाद ही मैंने चांदी के वर्क मंगवाए हुए थे। ठीक है, वो मैंने 3 से 4 अदद मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। लेकिन मैं जिस तरह लगाना चाह रही थी वैसे मुझसे लगे ही नहीं, मतलब अनबैलेंस से लग गए। लेकिन ये जहाँ एक दफ़ा लग जाए बाद में वहाँ से उतरते बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये आपने अपने हिसाब से इसकी डेकोरेशन करनी है। ठीक है, मैंने एक बादाम को लेके इस तरह लेयरिंग में मैंने इसको गार्निशिंग कर दिया था। ठीक है, जितनी फिरनी लुक वाइज अच्छी लग रही थी उससे ज़्यादा इसका टेस्ट भी अच्छा है। सो आप यही रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सो आज की रेसिपी है जी पर्सनली रिकमेंडेड। सो आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। सो मेरी तमाम वीडियोस के लिंक और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। काइंडली वहाँ पे जाएँ, उसको विजिट करें और मेरे इंस्टाग्राम को और फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर और फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद इस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।